चाचा दो रोटी खा लो। अच्छा, और तन्ने खाली भाई? मुझे भूख ना चाचा, मैं भी खा लूंगा। अरे आज तन्ने फिर रोटी जला दी भाई। तेरा ध्यान कहाँ रह लगा? कदी तू रोटी जलावे, कदी सब्जी जला दे। हैं? चाचा बिल्ली आ गई थी, सब भगाने के चक्कर में जल गई। अच्छा रे, अरे मुझे सब पता, बिल्ली बिल्ली कुछ ना आई होगी। तू जा रही अपनी बहू की याद, पर तेरी भी के खता इसमें। उसे गए हुई को 3 महीने हो गए, मजनू बना घूमे है उसकी याद में। रे कुछ फोन फोन कराया उसने ना? चाचा फोन तो आवाज का, पर से टाइम कहाँ है कहीं आने जाने का। अरे जिसके धोरे अपनों के लिए टाइम ना हो ना, वो एक दिन अकेले खेड़ा लखावे। चाचा अगर तुम्हारे भाषण खत्म हो गया तो दूध जाके देख लो, गैस पर रखा। अरे जा चला जा जा, देख ले कदी सच्चे फूक जावे भी। बता भाई, ये तो अपनी बहू की याद में रोज रोटी जला दे, और इसकी बहू मारा कालजा जला रही है। जो अपने पति की ना हुई, भला हमें के टिकट पोए के खवाओगे? अब मंगू की तो बनाते भागी। वोट का कुछ भरोसा ना चाचा। मैं तो यूं कहूँ, शेखर को इसकी बहू के धोरे भेज दो। और एक बात और बताऊं चाचा, बिना खुंटे के भैंस ना थमती। पता ना किसकी खोर पे मुंह मार रही होगी इसकी बहू। अरे जा चला जा जा, यहाँ सलाह देना आगा हमें। मंगू तो चले गया अपनी को ढूंढने, इसे और भेज दे। कर जाओ जाओ, बकवाद कर लगा यहाँ आके। जाओ ना। अगले रवि, तुम मुझे एक बात बताओ, हमें छुप छुप कर कब तक मिलेंगे? सुमन, जब तक तुम अपने पति को पूरी तरह तलाक देकर आजाद नहीं हो जाती। रवि, उस अनपढ़ गवार का नाम मत लो मेरे सामने। अरे वो तो मेरे चपरासी बनने लायक भी नहीं है। लेकिन सुमन, तुम डीएम भी तो उसी की वजह से बनी हो। रवि, मेरी किस्मत में डीएम बनना था, सो मैं बनी। अगर माँ जितना करती ना, तो उस अनपढ़ गवार से मैं कभी शादी ना करती। मैं तो कॉलेज टाइम से तुमसे प्यार करती हूँ, और शादी भी तुमसे ही करना चाहती थी। सुमन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आ जाओ उसको तलाक देकर मेरे पास। कम से कम इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बीवी तो कहलाओगी। ठीक है फिर रवि, मैं अपने एडवोकेट को बोलती हूँ, वो डिवोर्स के पेपर रेडी करके घर भिजवा देगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। आकाश को छूने वाले धरती पर रेंगने वाले कीड़े की परवाह नहीं करती। ठीक है रवि, मैं चलती हूँ। ठीक है। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाने। एक घायल होगा, एक मदहोश होगा, वो भी मेरे प्यार में। ले मैं काट। काट तो दुआ, पर तुम यूं तो बता, आजकल मंगू दिखाई ना दे रहा। मंगू उसकी 2 बहू तो पहले भाग गई, अब तीसरी लाया था, वो भी भाग गई। अपनी बहू को ढूंढने जा रहा मंगू। ले पकड़, ले भाई। जग्गा, एक बात सुन ले कान खोल के। अगर आज तुम हार गए तो मुझे इसे छिप के दारू पियानी पड़ेगी। हमारी जेब में रहा पैसे, आज उधार कर लो। उधार कर लिया? दिन में तो तुम राज नहीं करो, रात को चोरी करो, अब भी उधार करोगे? अब भैया वो काम तो हमने छोड़ दिया, अब न करते हम उस काम को, और तुम कमा के खावे। अच्छा रे, इसका मतलब तो तुम सुधर गए। और के? अच्छा, तुम सुधरते? अगर शेखर के चाटे खाना खेला तुमने। शेखर तो मारा ऐसा है जिसके चाटे मार दे, अच्छा को सुधार दे। ले भाई। इसको बढ़िया बढ़िया पत्ते दे रहा है, मुझे कैसे दिया? देख ले पत्ते। बात सही बात साहब, बेगम तो है ना, बेगम की मुझे जरूरत है। बेगम चाहिए, सब पे बेगम चाहिए। पत्ता कह रहा
जी सुनिए बहन जी नमस्ते। नमस्ते भैया। बहन जी शेखर के मकान पे जाना। शेखर फूल सिंह? हाँ जी हाँ जी। तो भैया आप तो गलत आ गए हो, आपको वापसी जाना पड़ेगा और पीछे वाली गली से सीधे चले जाना। वहां से 2 मकान छोड़कर तीसरा मकान उन्हीं का है। ठीक है। पान का पान का यूं बन के देख छा लिया। तुरा पे चिड़ी की तुरा खुल गया, अगला पत्ता घेर। ले तो तेरी चिड़ी मार लू। ले तो मार दी चिड़ी। बड़ा सा घेरियर है। बड़ा सा घेर दे कई मीटर का। इससे बड़ा कहाँ मिलेगा? ले भाई तो थारा ही बन गया। तो राम राम। चंगू पुलिस अरे नाका, चोरों को डाकिया भी पुलिस दिखाई दे। इधर डाकिया है डाकिया। किसी बड़े आदमी ने ठीक ही कही है, चोर की दाढ़ी में तुनका। मैं तो डर गया था यार। राम राम भाई, राम राम। राम राम भैया, राम राम। या भाई शेखर फूल सिंह का मकान यही है के? बता देंगे भाई, बता देंगे। पहले तुम यूं बता, शेखर की कोई चिट्ठी आई के? चिट्ठी ना आई भाई, पार्सल आया पार्सल। डाकिया साहब ही तो घेर है। तुम एक काम करो, सीधे चले जाओ और उल्टे हाथ को मुड़ के सामने वाला जो मकान है उस शेखर का ही है। अच्छा भाई ठीक है। चल रहा है पत्ता घेर, बड़ा सा पत्ता घेर दे। बड़ा है नहीं हुआ। चंगू भाई, शेखर की खातर उसने कुछ गिफ्ट भेजा होगा, और जो मोटी कमाई है ना, मोटी कमाई जरूर भेजा होगा भाई, कुछ ना कुछ। क्या तेरा ससुरा गिफ्ट भेजा होगा? 3 महीने तो उनने शेखर का फोन न उठाया। गिफ्ट भेजेगी शेखर के लिए, घंटा गिफ्ट भेजेगी वो। चल चल के देख तो ले, कभी प्रमोशन हो गया हो, कुछ दावत पानी का जुगाड़ हो गया हो। अरे भाई पहले इस बाजी को पूरी कर लो। घेर पत्ता ले भाई। और एक बात कान खोल के सुन ले जग्गा, अगर जो आज तुम हार गए तो दावत लेकर मानूंगा। जो हार गया दावत देनी पड़ेगी। और अंग्रेजी पिम्मा देसी न ले देसी से काम चला लियो आज। और चखना साथ में। घेर पत्ता। सुन, जो हम जीत गए तो हम दारू और चखना बखना सब लेकर छोड़ देंगे भाई। इन्हें हम जितने दे रहे दोनों को। देखे घेर पत्ता। दिखा रहा है। ले ये ले का, ये ले ले बेगम बादशाह। एक राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आ जा भैया, बैठ। शेखर का पार्सल है, शेखर है घर पे? हाँ घर पे ही है, बैठो। क्या शेखर है? शेखर है ये बाहर को। क्या शेखर है? क्या हुआ चाचा? सिलेंडर लाऊंगा, सिलेंडर खाली हो गया। मैं तेरा पार्सल आया जो, देख किसने भेजा। और साइन मार दो। अरे बैठ जा, हमें बता दे किसने भेजा है, क्या लिख रहा है इसमें? थारी बहू ने, तुम कहते थे ना वो हमें याद न करती, लो भेज दिया। इसमें कुछ खास चीज ही भेजी है। फिर तो दावत पक्की। फिर तो मजा ही आ गया भाई, है? और जल्दी चलो। जा तेरा भला हो जा। रे गांव बसा नहीं मांगते पहले आ लिए। जा खोल के तो देख लेने दो क्या है इसमें।
अरे दांत क्यों पाड़ रहे हो? खले हो, चैनते ही खड़े रहो। देख खोल के लिख रहा इसमें? तुम सुमन ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ सुमन? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं करा? अरे आखिर हुआ के बता तो सही कुछ। अब बताने का बचा ही क्या चाचा, सब कुछ खत्म हो गया। पर तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रे तू के ठीक कर लेगा? आखिर बता तो सही के हुआ। ला उरे को दे, मैं पढ़ूंगा इसे। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूं। चाचा ये तो तलाक का नोटिस है। भाभी शेखर को तलाक देना चाह रही है। अरे जिसे पढ़ा लिखा है कि इसने अफसर बनाना चाहा, हमारे घर वालों का और समाज का भी इसने विरोध झेला। उसे हमेशा रानी बना कर रखा, कभी घर का काम भी ना करवाया, अपने आप रोटी टुकड़ा पोछा यूं ही करता रहा। और उसने अफसर बन के क्यों दिन दिखाया? हे भगवान, मैं यू दिन देखने से पहले मर क्यों ना गया? चाचा चाचा संभाल लो अपने आप को। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बैठो। चाचा तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा चाचा। अब कुछ ठीक ना हो सकता बेटा। अंधे को जब दो आंख मिल जाए ना, सबसे पहले उस लाठी को छोड़े जिसके सहारे वो अब तक चला हो। तेरे सिर पे दुनिया भर का कर्जा होगा और उसने तेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। मैं उसे कभी माफ। चाचा 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 क्या हो गया? क्या हुआ चाचा? अरे भैया कोई जाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। चाचा चाचा। राका तू एक काम कर, जल्दी से आलोक की बहू को बुला ला, वो भी अस्पताल लग गई होगी। ठीक है, जा रहा हूँ। जल्दी आइए भैया। चाचा चाचा शेखर आओ जी, आओ जल्दी आ जाओ, तबीयत खराब है। ज्यादा ही तबीयत खराब है क्या? हाँ जी, बहुत परेशान लग रहे। आओ जी आओ। आओ जी। आओ जी आओ। डॉक्टर साहब देखिए मेरे चाचा को क्या हुआ। ही इज डेड, अब कुछ नहीं हो सकता। चाचा चाचा खोल, चाचा चाचा खोल, चाचा चाचा तेरे सिवा में आया कौन? तेरे सिवा चाचा मेरा आया कौन? चाचा खोल, चाचा चाचा।
शेखर मेरे यार, कंधे पे थैला लटका के कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? हाँ, मैं यहाँ रह के क्या करूँ? जिसका सहारा था वही साथ छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। जाओगा कहाँ? उस बहू के दौरे जो तुझे पहले ही तलाक का नोटिस भिजवा चुकी है। हाँ, जवाब तो लेना पड़ेगा ना, जिसके लिए मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पूछना तो हम भी यूं ही चाह रहे। चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। नहीं, ये हम दोनों के बीच का मसला है, इसे मैं और सुमन ही सुलझाएंगे। शेखर मेरे यार, हम तेरे बिना यहाँ रह के क्या करेंगे? भुट्टे बनेंगे क्या? आज से घर और खेतों की जिम्मेदारी तुम्हारी। शेखर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें क्यों दे रहा है? हम तो बहुत लापरवाह आदमी हैं। वो मुझे नहीं पता, तुम कैसे करते हो? मेरे यार, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। किसी ने औरत के बारे में ठीक ही कहा है, ये नार नहीं नारंगी है, ढकले तो सारे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। चलो मेरे यार। हाँ चला रहा भाई। सुमन से मिलना? सुमन बता रहा मैडम जी हमारी। मैडम होगी तेरी मेरी या घर वाली? चला जाओ। कुछ कहने ना लगा यार मैडम, चलो देखता हूँ। अच्छा ठीक ठीक। और हाँ बिल्कुल अम्मी बढ़िया। नमस्ते। अरे शेखर बेटा तुम बैठो। और बेटा घर में सब कैसे हैं? चाचा जी की मौत के बाद कैसा हो सकता? चाचा जी की मौत हो गई और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। मैंने तो बहुत फोन किए, पर 3 महीने से सुमन ने मेरा कोई फोन रिसीव नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है। सुमन ने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया। रुक बेटा, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। सुमन, सुमन, यहाँ जरा। सुमन। हाँ माँ, तुम? मुझे तो पता ही था कि तुम जरूर आओगे। मजबूर किया तुमने यहाँ आने के लिए, जो रिश्तों की मर्यादा भूल जाए उसे याद दिलाने के लिए। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं, किससे कितना रिश्ता रखना है वो बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुमन, कैसे बात कर रही है तू? ये तेरा पति है, यही सिखाया मैंने तुझे। माँ, ये कोई मेरा पति नहीं है, ये बस तुम्हारा दामाद है जिसे तुमने मेरे गले जबरदस्ती बांध दिया। सुमन, तो तुमने इसलिए मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया? क्या कमी रह गई थी मेरे साथ? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा करा। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं थे, तुम मेरे स्टेटस के नहीं थे। अरे अनपढ़ गंवार मेरा पति कभी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हें तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। सुमन, मैं तुम्हें तलाक हरगिज नहीं दूंगा। जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं उन्हें तुम भी झेलो। रुक बेटा, इसे तुझसे तलाक चाहिए ना, तो इसके साथ इसकी माँ भी नहीं रहेगी। मैं तेरे साथ चलती हूँ। आंटी, जिसके घर रहने का ठिकाना ना, आप मेरे साथ ना जाओ। मेरे पास तो कुछ रहने का ठिकाना नहीं है। पर बेटा, तेरे खेत खलियान और जमीन जायदाद वो सब कहाँ गई? मैं सब छोड़ कर आ गया। बस हो गई तो खुश, मिल गई तुझे शांति। तू अपनी अपनी नाक नहीं कटवाएगी, मेरी भी नाक कटवाएगी। मैं इज्जत वीरान कर दूं। ले ले तलाक, संस्कार वो होते हैं। इस लड़के ने तेरे ऊपर सब कुछ खो दिया और तू किससे शादी करेगी? किसके साथ रहना चाहती है? अफसर बन गई तो तू ये रंग दिखाएगी? माँ, वो बर्बाद हो या कुछ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान। हाँ जी बताइए, क्या शिकायत है आपकी? अजी आपसे शिकायत करके मरना है क्या मैडम जी? वो तो आप हमारे शहर की नई नई डीएम बनकर आई है ना, हमने सोचा आपसे चल करके
मिला है? ये बच्चों के लिए कुछ मिठाई। इतने सारे पैसे तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? अजी ये रिश्वत कहाँ है मैडम जी? ये तो उपहार है, उपहार। अब आपकी छतर छाया में इस शहर में धंधा पानी करना है तो इतना तो फर्ज हमारा बनता ही है ना। ठीक है ना? एक बात याद रखना, अगर मेरे इलाके में कुछ भी गलत काम करने की कोशिश भी करी ना तो सीधा जेल में डाल दूंगी। आया समझ? एक कागज के टुकड़े उठाओ और निकलो यहाँ से। हेलो रवि। हाँ, पता किया शेखर का? वह कहाँ रुका हुआ है? हाँ पता लगा, वो अपनी बुआ के यहाँ पे है। मैं उसका फोटो और एड्रेस सेंड कर देती हूँ, समझा देना। बाकी देख लो, जो तुम्हें ठीक लगता है करो। पंछी की जब मौत आती है ना तो वो आसमान को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस पर घात लगाए बैठा शिकारी उसे कब और कहां मौत के साथ उतार दे। ईमानदारी का भोग डंका पीट रही हो ना डीएम साहब, एक दिन तुम्हारी ईमानदारी को हमने बेईमानी के जाल में नहीं उठाया तो हमारा नाम बदल देना। अरे क्या हो रहा है रवि बाबू? आओ ठेकेदार साहब आओ, आज कैसे आना हुआ ठेकेदार साहब? अरे क्या बताएं रवि बाबू, एक बुरी खबर है। किसकी मौत आई है ठेकेदार साहब? अरे वही अपना नया इंजीनियर कहता है बिल्डिंग में काम नहीं होने दूंगा, अगर किसी भी मटेरियल में मिलावट पाई गई ना तो सीधा डीएम को रिपोर्ट कर दूंगा। ठेकेदार साहब उससे कहो हमने उसे कल डिनर पे बुलाया है। वो बहुत ईमानदार है, खाने पीने से खुश नहीं होगा। ठेकेदार साहब पैसा हर ताले की चाबी है, अगर फिर भी उसका दिमाग नहीं खुला ना तो हम उसकी खोपड़ी खोल देंगे, खोपड़ी। अब तुम जाओ बेफिक्र होके, दारू पीनी है तो बैठो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। आप एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। हैं? ठीक? बोलो डीएम साहिबा, आज कैसे याद किया? रवि तुम्हें पता है कल शेखर आया था। शेखर? शेखर मेरे पति का नाम है। वो फटीचर आया था मेरे पास और वो ये बोल रहा है मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं दूंगा, और जब तक वो डिवोर्स नहीं देगा मैं शादी कैसे करूंगी तुमसे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दिमाग और खराब हो रहा है। डोंट वेरी मैडम, आप अपने वकील से बात करो, आप इतने बड़े ओहदे पे हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आए। और अगर कोई सोल्यूशन ना निकला फिर तुम हम पर छोड़ दो, हम उसको इतना टॉर्चर करेंगे तो तुम्हारे आसपास तो क्या इस शहर में भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ।
प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन काना भी होता है ये पहली बार देख रहा हूँ, जिसको सिर्फ एक ही तरफ का दिखाई देता है। कमाल है भाई। अरे आन दे, रास्ता तो यही है। कैसे बात है, कैसे रास्ता लगेगा? तब हम बताएंगे जो तूने शहर में आके गलती करी है। क्या बताएगा तू? हम बताएंगे कि जिंदगी से तलाक कैसे होता है। आज के लिए इतना ही सबक काफी है।